Are you enjoying by criticizing others? क्या आप दूसरों पर दोष लगाकर आनंद उठा रहे हैं? Are you satisfying yourself with great joy, seeing others suffer? और दूसरों को दुख उठाते हुए देखकर आप बड़े आनंद से खुद को संतुष्ट पाते हैं? Oh, scoffing, reviling, and casting false accusation on others. Does it give you great pleasure? दूसरों पर दोष लगाना, दूसरों का मजाक उड़ाना, उनकी ठट्टा करना, क्या आपको इससे बड़ा आनंद मिलता है? What does all this entail? ये सारी बात क्या है? Where does it take you? ये आपको कहां पर ले जाती है? I'm going to talk to you about that. मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। Is there a way क्या एक कोई मार्ग है for you आपके लिए in this circumstance? ऐसी परिस्थितियों में? Listen to me very carefully. तो मुझे गौर से सुनिए। My friend, is pain haunting you and oppressing you and you are unable to bear it? मेरे दोस्तों, क्या ये दर्द आपके पीछे शिकारी के जैसे भाग रहा है और आपको बिल्कुल किसी तरह से मारना चाहता है, मृत्यु लाना चाहता है? Look at the Lord Jesus on the cross. क्रूस पर प्रभु यीशु को देखिए। If you read Matthew 27:46, अगर आप मत्ती अध्याय 27 वचन 46 पढ़ेंगे, the Bible says Jesus cried out, बाइबल कहती यीशु पुकार उठे, Eli, एली Eli, एलाई lama sabachthani. लमा सबक्तानी। That means, my God, why have you forsaken me? इसका मतलब है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? Are you crying, my God, why have you forsaken me? क्या आप ये पुकार रहे हैं कि मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? Yes, darkness surrounded him. हाँ, अंधकार ने उसे घेर लिया था। Until then, he had physical agony. तब तक तो वो केवल शारीरिक पीड़ा में थे। He had people reviling at him, scoffing him, and enjoying his suffering. और तब तक तो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे और उसके दुख को देखते वो आनंद मना रहे थे। He had his family standing and weeping in the distance. और उसका परिवार सामने खड़ा था और कुछ दूरी से वो वहां पर रो रहे थे। His loved ones were struggling to see him suffer. उसके प्रियजन उसे ये दुख उठाते हुए देखकर बहुत ही व्याकुल हो गए थे। But the greatest agony came लेकिन सबसे बड़ी पीड़ा आई when darkness surrounded him. जब अंधकार ने उसे घेर लिया। Yes, the demon powers and their authorities rose up to bring those darknesses. दुष्ट आत्माओं की सामर्थ्य और अधिकार उभर कर खड़े हुए कि उस अंधकार को लेकर आए। Jesus went through that. यीशु उसमें से होकर गए। Even today, to understand your agony and my agony, यहाँ तक कि आज की आपकी और मेरी पीड़ा को समझ सके। this world is under the darkness of the devil, ये संसार तो शैतान के अंधकार में पड़ा है under the darkness of Satan. और ये तो शैतान के अंधकार में दबा है। Yes, deep darkness surrounds the earth. और हाँ, गहरा अंधियारा पूरी पृथ्वी को घेरे है। It cuts our spirit away from God. और ये हमारी आत्मा को परमेश्वर से दूर कर देता The है। dark forces act as if they are the God of the earth. और अंधकार की शक्तियां ऐसे काम करती जैसे कि मानो वो पृथ्वी पर के ईश्वर बन बैठे हैं। Witchcraft powers, जादू टोने की ताकतें, demonic spirits, दुष्ट आत्माओं की ताकतें, powers of darkness, अंधकार की सामर्थ and the powers in high places, और यहाँ तक कि ऊंचे स्थानों की सामर्थ and Satan himself, और स्वयं शैतान full of darkness. पूरा अंधकार से भरा है। Dark. केवल अंधकार और अंधकार। Jesus was surrounded by that darkness. यीशु उस अंधकार से घिर गए थे And he cried out, और उसने पुकार उठा, my God, मेरे परमेश्वर, where is your presence? हे परमेश्वर, तेरी उपस्थिति कहाँ है? Where is your presence? तेरी उपस्थिति कहाँ है? Where is your presence? तेरी उपस्थिति कहाँ है? Where are you? तू कहाँ पर है? Why have you forsaken me? तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? Many times we cry, कई बार हम पुकार उठते हैं, but yet लेकिन फिर भी he endured the darkness उसने उस अंधकार को सह लिया and yet did not
submit to the darkness. और फिर भी उस अंधकार के अधीन नहीं हुए। He said, I have endured this darkness. उसने कहा मैंने इस अंधकार को सह लिया है। And in verse 30 of John 19, he said, it is finished. और यूहन्ना अध्याय 19 वचन 30 में उसने कहा कि ये पूरा हुआ। The power of darkness ruling the earth and ruling the hearts of people is finished. अंधकार की सामर्थ पृथ्वी पर राज्य करना और अंधकार की सामर्थ लोगों के हृदय पर राज्य करना, ये तो अब खत्म हो चुका है। I have endured this darkness from the devil. मैंने शैतान से इस अंधकार को सह लिया है। And I have nailed these principalities to the cross and triumphed over them और victoriously. मैंने इन प्रधानों को क्रूस के ऊपर में कीलों से जड़ दिया और उन पर बड़ी विजय प्राप्त की है। And now I have finished their power. और मैंने अब उनकी सामर्थ को खत्म कर दिया। I have finished their power. मैंने उनकी सामर्थ को खत्म कर दिया। Now at the name of Jesus, my name, you will cast out devils. अब प्रभु यीशु के नाम में यानी मेरे नाम से उसने कहा तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। My dear son, my dear daughter, you will have the name of Jesus upon you and you will cast out these dark devils. और मेरे बेटे मेरी बेटियां, आप निश्चय आपके ऊपर में यीशु की सामर्थ होगी और आप अंधकार की उन दुष्ट आत्माओं को निकाल देंगे। These devils of the world which live in darkness will be chased out as you carry my name, the name of Jesus. संसार की ये दुष्ट आत्माएं जो अंधकार में रहती है, ये भगा दी जाएगी जैसे तुम मेरे नाम को यानी यीशु के नाम को लिए चलते हो। 2 Corinthians 4, 8 and 9. दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 8 और 9। We are hard pressed on every side but not crushed. हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। We are perplexed but not in despair. हम निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते। We are persecuted but not abandoned. हम सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं We are जाते। struck down but not destroyed. गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। Because in all these things, through Jesus Christ, we are more than conquerors through Him who loved us. क्योंकि इन सारी बातों में जो यीशु ने जिसने हमसे प्रेम किया, हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। A little boy who had polio was in crutches. एक छोटा लड़का जिसे पोलियो था वो बैसाखी लेकर चल रहा था। And with the crutches, he was raising his hand and praising the Lord. और उस बैसाखी के द्वारा वो वहां पर खड़े होकर अपने हाथ उठाकर प्रभु की स्तुति कर रहा था। He was saying, Jesus be praised, he is a good God. और वो कह रहा था कि यीशु की स्तुति की जाए, वो तो भले परमेश्वर हैं। A man by his side said, Son, are you not bitter that you have this polio? और उसके बाजू में जो व्यक्ति था उसने कहा, बेटा तुम्हें ये पोलियो है इसलिए क्या तुम कड़वे नहीं हो रहे हो? He said, Sir, the polio could only get into my legs, but it never got to my heart. उसने कहा, सर पोलियो तो केवल मेरे पैर तक पहुंचा है लेकिन वो कभी मेरे हृदय में नहीं पहुंचा है। Jesus has got into my heart. यीशु मेरे हृदय में है। My heart is alive. मेरा हृदय जीवित है। My heart is full of the peace that Jesus gives. मेरा हृदय उस शांति से भरा है जो यीशु देते हैं। I am alive. मैं जीवित हूँ। My heart is alive. मेरा हृदय जीवित। Yes, He gives us the power to endure any pain, any forsakenness, any darkness brought by the devil. वो हमें सामर्थ्य देता है कि हर एक दर्द, हर एक अंधकार, वो हमें सामर्थ्य देता है कि वो हर एक दर्द और हर एक अंधकार जो शैतान हम पर लेकर आना चाहता है उस पर हम विजयी हो जाए। Amen. आमीन। Jesus said in John 14:27, यूहन्ना 14:27 में यीशु ने कहा, peace, शांति, peace, शांति, my peace मेरी I शांति give to you. मैं तुम्हें दिए जाता हूँ। Not as the world gives, जैसे संसार देता है वैसे नहीं, but my peace I give unto you. पर मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। You will see me again, तुम मुझे फिर से देखोगे and your sorrow will turn into joy. और तुम्हारे दुख आनंद में बदल जाएंगे। Let not your heart be troubled. आपका हृदय व्याकुल ना हो। Let not your heart be troubled. आपका हृदय व्याकुल ना हो। Today, my friend,
आज मेरे दोस्तों, God is giving you the grace to endure every darkness and to rise up with the love of Christ. परमेश्वर आपको निश्चय इतना अनुग्रह दे रहे हैं कि हर एक अंधकार के ऊपर में आप उदय होकर आए और यीशु के प्रेम में बढ़ते चले जाए, Especially overcome the darkness brought by the devil. और खास करके उस अंधकार पर जयवंत हो जाए जो कि शैतान लेकर आता है। I'm praying today that God will give you the strength to rise up. मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आज आपको बल दे कि आप उभर कर आएं। Lord Jesus, प्रभु यीशु, send your mighty Holy Spirit into thy children. प्रभु अपनी सामर्थी पवित्र आत्मा को अपने बच्चों में, अपनी संतानों में भेजिए। Yes, Lord, deliver them from all the evil power, हाँ प्रभु, आप इन्हें दुष्टता की हर एक सामर्थ से छुड़ाइए, all the darkness. सारे अंधकार से। I command it to leave in Jesus' name. मैं आज्ञा देता हूँ कि यीशु के नाम में ये चले जाए, Let them come out. ये निकल जाए। Give them the grace to rise up with the name of इन Jesus. पर अनुग्रह कीजिए कि यीशु के नाम में ये उभर कर आए। The name of Jesus. यीशु के नाम में, The name above every name. वो नाम जो सारे नामों में श्रेष्ठ Rise है, up. उदय हो जाए, Rise उठ up. खड़े हो The जाए। name of Jesus rise up in their spirits. यीशु के नाम में ये अपनी आत्मा में उठ खड़े हो The जाए। peace of Jesus rise up in their spirit. यीशु की शांति इनकी आत्मा में उभर कर आए To overcome the darkness and the witchcraft and the evils of the world. कि ये अंधकार और जादू टोने और संसार की बुराई पर जयवंत हो जाए। Lord, deliver them. प्रभु इन्हें विजय, इन्हें छुड़ाइए, Give them the power to overcome. इन्हें छुड़ाइए प्रभु, इन्हें जयवंत होने की सामर्थ Let दीजिए, them have the victorious name of Jesus upon them. और इनके ऊपर में यीशु का ये विजयी नाम हो। Give them great victory. इन्हें महान विजय दीजिए, Great victory. महान विजय, Great victory. महान विजय। Honor them. इनका आदर कीजिए, Honor them. इनका आदर कीजिए, Honor them. इनका आदर कीजिए। Let all the devils which are obstructing the blessings in their studies leave in Jesus' name. हर एक दुष्ट आत्मा जो इनकी पढ़ाई में रुकावटें डालती है, यीशु के नाम में निकल जाए। Let all the demon powers which are obstructing their businesses from growing leave in Jesus' name. दुष्ट आत्मा की हर एक ताकतें जो इनके व्यापार को बढ़ने से रोकती है, यीशु के नाम में दूर हो जाए। Let all the devils which are stopping them from studying and working and getting a job leave them in Jesus' name. हर एक दुष्ट आत्मा की ताकतें जो इनके जीवन में काम कर रही है कि इन्हें कोई नौकरी मिलने नहीं देती, यीशु के नाम में दूर हो जाए। Give them excellent job. आप प्रभु, आप इन्हें अब बहुत ही उत्तम नौकरी दीजिए। And now you evil spirits, और अब हे दुष्ट आत्माओं, destroying the lives of the little children and the young people, come out in Jesus' जो name. छोटे बच्चे और जवानों के जीवन को नाश कर रहे, यीशु के नाम में निकल जाए। And every evil power destroying the relationships in the family and the peace in the home, come out in Jesus' name. हर एक दुष्ट की सामर्थ जो घर की शांति और परिवारों को नाश कर रही है, यीशु के नाम में निकल जाए। Holy Spirit, come पवित्र आत्मा आइए and bless your people. और अपने लोगों को आशीष दीजिए। Give them grace to read the Bible and get connected with you in the Spirit, Lord. प्रभु अनुग्रह कीजिए कि ये बाइबल पढ़ते जाए और आपके साथ आत्मा में जुड़ जाए। Every evil power stopping it, come out in Jesus' name. इसे रोकने वाली हर एक दुष्ट की ताकतें यीशु के नाम में निकल जाए। Let them carry the word of God. और ये परमेश्वर के वचन को लेकर चले। Let your word go with power for miracle. और इनके प्रभु, इनके शब्द चमत्कार के लिए बड़ी सामर्थ के साथ In जाए। Jesus' name. यीशु के नाम In में, Jesus' name. यीशु के नाम में। Let your healing flow into their bodies right now. और अभी प्रभु आपकी चंगाई इनके शरीर में बहती चली जाए। And you evil powers that is bringing sickness in their bodies, boils and tumors and cancers, I speak to you in Jesus' name, come out. और हे दुष्ट आत्मा जो इनके शरीर में फोड़े और फिर कैंसर, ये सब कुछ लेके आ रहे, यीशु के नाम में आगे देता हूं कि निकल जाए। Every pain, come out. हर एक दर्द निकल जाए। Let them be healed. हाँ प्रभु, ये चंगे हो जाए। Heal, Master. हे स्वामी, चंगाई दीजिए। Let the demons leave their body. और दुष्ट आत्मा इनके शरीर को छोड़कर निकल जाए। Those who are barren, जो बांझ हैं, if the demon powers are stopping them from conceiving,
अगर दुष्ट आत्मा की ताकत इन्हें गर्म धारण करने से रोकती है, I command those evil powers to leave. मैं आज्ञा देता हूं कि दुष्ट की वो सामर्थ छोड़कर निकल जाए। Every property they need to get, let them receive it in Jesus' name. हर एक प्रॉपर्टी जो इन्हें मिलनी चाहिए, ये यीशु के नाम में उसे प्राप्त करें। Every financial blessing, let it come in Jesus' name to them. हर एक आर्थिक आशीष यीशु के नाम में इनके पास आए No more darkness. और कोई अंधकार नहीं। They should be able to pray and enjoy your presence, Lord. प्रभु ये प्रार्थना करके आपकी उपस्थिति का आनंद उठाने पाए। Give them the grace. इन्हें ये अनुग्रह दीजिए, Give them the grace. इन्हें ये अनुग्रह दीजिए Let this presence of Jesus fill them. और यीशु की उपस्थिति इन्हें भर दे। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। We give you the glory. आपको महिमा देते हैं In Jesus' name, यीशु के नाम में। Amen. आमीन।